ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स लास्ट क्लास में समझा दिए थे, अभी आगे उसको ही लिखना है हमें। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बच्चे, ये इंडिकेटर्स बच्चे वो होते हैं जो हमारे को रिजल्ट स्मेल के बेसिस पे देते हैं, ऑर्डर के बेसिस पे देते हैं। ठीक है, आपको पता है ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर इज स्मेल, ऑर्डर इज अ काइंड ऑफ स्मेल। तो हमारे पास वनीला एसेंस एंड अनियन, टू ऑल्फैक्टरी एजेंट्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। अगर आपने वनीला एसेंस को एसिड में डाला तो स्मेल या ऑर्डर रिमेन एज इट इज, स्मेल रहेगी जैसी है। अगर आप बेस में डालेंगे स्मेल विल वैनिश का मतलब है गायब हो जाएगी। याद रखना, वनीला एसेंस को एसिड में डालते हैं तो उसकी स्मेल एज इट इज बनी रहती है, बट अगर बेस में डालेंगे तो स्मेल वैनिश हो जाएगी, गायब हो जाएगी। सेम अनियन में होता है। इफ यू विल गोइंग टू ट्रीट अनियन विद एसिड, क्या आप एग्जैक्टली सेम लिख देंगे? और बेस के साथ वैनिश मतलब गायब। ठीक है, ये आपको लर्न भी करने हैं। गिव इट अ पॉज, नोट करिए जल्दी से। एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स आर बेसिकली सॉर इन टेस्ट। एसिड सॉर होते हैं बच्चों, खट्टे होते हैं एसिड। जितने भी केमिकल्स हम लोगों को खाने के बाद हमें सॉर फीलिंग देते हैं। टोमेटो केचप, अरे हाय ना बोलो, एसिड। टोमेटो केचप एसिड, लेमन जूस विनेगर सही, कोल्ड ड्रिंक एसिड। तभी तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक तुम्हारे टीथ को खराब कर देती है, इस कोल्ड ड्रिंक में एसिड है। ठीक है, तो क्या हमें कोल्ड ड्रिंक्स पीनी चाहिए? नॉट फ्रीक्वेंट, जल्दी नहीं कि आपका खाना पीना नहाना सब कोल्ड ड्रिंक से ही हो रहा है। कुछ लोगों को आप कोल्ड ड्रिंक हमें हैबिचुअल कर सकती है क्या हमें कोल्ड ड्रिंक की आदत पड़ सकती है? कोल्ड ड्रिंक एक ड्रग है। जैसे आप सबको भी पता है कि हमारे घर वालों को एक ड्रग लेने की आदत हो गई है डेली। इंडिया में तो रोज ही लोग ड्रग्स लेते हैं। चाय, दीदी चाय है वो, ऐसा नहीं भगवान को भोग लगाते हैं। यस लगाते हैं, मैं आप लोग की मतलब ऐसा नहीं बोल रही, ठीक है हम भी लगाते हैं, हमारे घर में भी लगता है। बट टी इज अ काइंड ऑफ एडिक्टिव ड्रग। टी के अंदर कैफीन होता है, कॉफी के अंदर कैफीन होता है, वो ड्रग की तरह एक्ट करती है, वो है ही ड्रग, वो स्टिमुलेंट है एक्चुअली। हमारी बॉडी को उसकी धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। फिर आपने बहुत बार ये सुना होगा कि ऐसा कहते हैं कि सर में दर्द हो रहा है और चाय नहीं पी हमने बहुत ही लंबे टाइम से, या आज की चाय रह गई, या फिर आज का ये रह गया, आज का वो रह गया, तो हम एडिक्टेड हैं। ऐसे ही कुछ लोगों को कोल्ड ड्रिंक से और कुछ को चॉकलेट से एडिक्शन होता है। तो ये सारे टाइप की वैरायटी ऑफ द एडिक्शंस आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप जल्दी से पीसीबी लेकर 11th फिर 12th में आ जाए। तो उसमें पूरा चैप्टर है ड्रग का, सो यू विल गोइंग टू लर्न दैट। बायो में चलिए आगे आओ, क्लास 12। हाँ बिल्कुल, इधर पॉज करो। मुझे ये चीज समझ मतलब आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि ड्रग्स सुनते ही हम लोगों के दिमाग में क्यों गलत आता है। ड्रग्स आर बेसिकली दी मेडिसिन। दुनिया की सारी दवाइयां ही ड्रग्स हैं, पर ड्रग को अब्यूज करना गलत है, मतलब बिना वजह दवाई लेना गलत है। कुछ लोगों को इतना स्ट्रॉन्ग पेन किलर खाने की आदत होती है कि वो हर दूसरे दिन पेन किलर्स लेते हैं, देन दे आर ड्रग अब्यूजिंग। चाय पीना गलत नहीं है, पर उसको आदत बना लेना गलत है। कोल्ड ड्रिंक पीना गलत नहीं है, बट उसको आदत बना लेना गलत है। तो ड्रग्स आर बेसिकली मेडिसिन which are going to be there for treating you। कॉफ सिरप में अल्कोहल होती है। हमें कॉफ में या कोल्ड में हम कॉफ सिरप्स लेते हैं ना, हम लोग पीते हैं ना, बट वही अल्कोहल को रोज पीने लगेगी तो उसकी आदत हो जाएगी और फिर हम ड्रग अब्यूजर बन जाएंगे। We are going to be alcoholic, we are going to be alcoholic abuser। So ड्रग बनाना मैं नहीं सिखाऊंगी, ड्रग बनाना बी फार्मा में या फार्मा में सीखेंगे। ठीक है, चलिए आगे आएंगे। एसिड सॉल्ट टेस्ट के होते हैं बेटा। ऑर्गेनिक एसिड्स वो होते हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं या उनके थ्रू हमें मिलते हैं। ये नेचुरल एसिड्स हैं। ठीक है, नाउ एसिडिक एसिड
इथेनॉइक एसिड जो कि विनेगर, सिरका बनाता है। विनेगर अगर बनता हुआ देख लोगे ना तो जिंदगी में चाइनीज नहीं खाओगे। हाँ, कुछ कीड़ों से और भी, मतलब ऐसे नहीं बोलूंगी सिर्फ उसी से, बहुत सारे तरीके हैं बनाने के, और वो इतनी मतलब बेकार वहां स्मेल आती है ना ये बन रहा होता है, तो उनकी बॉडी से निकलता है ये लिक्विड कंटेंट। तो पॉज करने में तो बताया, अरे बात में ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो में होता है, लैक्टिक एसिड कर्ड में, टार्ट्रिक एसिड टैमरिंड, अनराइप ग्रेप्स। अनराइप मतलब कि अनराइप का मतलब समझते होंगे जो पके नहीं है, खट्टे होते हैं ना जो अंगूर नए आते हैं, तो मतलब वो वाले ग्रेप्स। सिट्रिक एसिड आप सबको पता है, सिट्रस फ्रूट जितने भी है, लेमन हो गया और आपके पास ऑरेंज हो गया, मैंगो की बात यहाँ नहीं करेंगे, इसको मत लिखो बच्चों। और यहाँ पे हम लिखेंगे मौसम्बी। मौसम्बी दीदी, मौसम्बी को इंग्लिश में लिखो, एक्चुअली इट्स मौसम्बी इन इंग्लिश, मौसमी इन हिंदी, ठीक है, मौसम्बी इन इंग्लिश। नेक्स्ट वी हैव फॉर्मिक एसिड, मिथेनोइक एसिड। क्लास आजकल नहीं, ऐसे कई पौधे होते हैं, ऐसे कई प्लांट्स हैं जिनके स्टिंग में, जिनका कांटा अगर आपको चुभ जाए, जिनका स्टिंग आपको चुभ जाए तो आपको बहुत जलन होगी, पूरा रेड हो जाएगा वो, क्योंकि उसमें कौन सा एसिड है, फॉर्मिक एसिड। एंड वो रेड कलर वाली चींटी काटती है ना, देखो पूरा स्किन वहां पे रेड हो जाती है। ब्लैक चींटी तो कुछ भी हो चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, पर रेड वाली कितना डर लगता है ना जब हम रेड चींटी के आसपास बैठे होंगे, कहीं घुस तो नहीं, काट तो नहीं गया उसने, पूरा वो पोर्शन रेड करके निकलती है, बिकॉज उसके स्टिंग में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। ये एसिड्स वो है जो मिनरल से या तो हम लैब में बना लेते हैं, और या फिर ये अर्थ से मिलते हैं हमें, नेचुरल नहीं, ऑर्गेनिक नहीं है, ये हम लोग खुद से बना भी सकते हैं। मिनरल एसिड मिनरल से बने हुए हैं, प्लांट एनिमल से नहीं बने हुए। जो एसिड नेचर में प्रेजेंट एलिमेंट एटम्स मिनरल से बनते हैं, वो प्लांट्स या एनिमल्स जैसी नेचुरल चीजों में नहीं मिलते हैं, वो हम लोग उनको मिनरल एसिड की कैटेगरी देते हैं। दे ऑर्गेनिक एसिड बच्चे ये वीक एसिड होते हैं, दे आर वेरी वीक, इवन यू कैन ईट इट, आप इसे खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर जितने भी मिनरल एसिड होते हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। You cannot eat, you cannot drink sulfuric acid, you cannot drink HNO3, तेजाब नहीं पी सकते, so that's it, they are very strong, ठीक है। चलिए पॉज करें, बना लिए, सुना चल गया कि जितने भी करो, ये तो हमें पता चल गया कि जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ये सारे वीक एसिड की कैटेगरी में आते हैं। इनको हम आराम से खा सकते हैं, पी सकते हैं, हम अपनी डेली रूटीन की चीजों में यूज कर सकते हैं, ये हमें कोई नुकसान नहीं देता है। वहीं पर अगर हम आते हैं बच्चों मिनरल एसिड में, मिनरल एसिड सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये मैंने अभी आपको बताया, पर मिनरल एसिड में भी कुछ स्ट्रॉन्ग है और कुछ, तो अब हम मिनरल एसिड में स्ट्रॉन्ग और वीक की कैटेगरी बताने वाले हैं, ठीक है। वो कैसे डिसाइड करते हैं आप जरा समझो, ध्यान से सुनेंगे पूरी की पूरी बात। अब जो मैं इस चैप्टर में करने वाली हूँ वो मिनरल एसिड को लेके करूँगी, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे सभी स्टूडेंट्स। पहले मैं पढ़ाने वाली हूँ व्हाट डू ऑल मिनरल एसिड हैव इन कॉमन। ध्यान से पढ़ना है आप सबको। अगर मैं मिनरल ना भी लिखूं और आपसे पूछूं कि एसिड्स में कॉमन क्या होता है, तो उसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है और उसके बेसिस पर आपको पता लग जाएगा कि मिनरल में से कौन सा स्ट्रॉन्ग है और मिनरल में से कौन सा वीक एसिड है। पेन छोड़ दीजिए, सबका ध्यान यहाँ, कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल क्लियर। जितने भी एसिड्स होते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट मिनरल एसिड। जब इन मिनरल एसिड्स को हम पानी में डालते हैं, वाटर में ऐड करते हैं, तो ये ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। दे आर गोइंग टू ब्रेक, दे आर गोइंग टू आयोनाइज्ड। ब्रेक वर्ड को यहाँ केमिस्ट्री में हम आयोनाइज कहते हैं। आयोनाइज का मतलब है कि ये दो आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। दीदी कैसे? देखो, फॉर एग्जाम्पल HCl की बात करें, पानी में डालते ही H प्लस, दीदी प्लस माइनस क्या है? एक्चुअली क्या होता है, Cl बहुत स्ट्रॉन्ग है, चालाक एलिमेंट है। Cl बड़ा चालाक है। Cl कहता है मेरे को तुम प्लीज इलेक्ट्रॉन दे दे, और नहीं देगा ना इलेक्ट्रॉन, तेरे को अलग नहीं करूंगा मैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना, मेरा काम नहीं करेगा ना क्लास का, तो मैं तेरे वही वाली बात बता दूंगा उनको, और आज तक वही वाली बात उनको खुद को नहीं पता होती कि कौन सी ऐसी है, पर बेचारे फंस जाते हैं। ऐसे मैंने नहीं कुछ नहीं।
तो क्लोरीन इज वेरी स्मार्टर एलिमेंट। दीदी ये अब हमारी वाला एग्जांपल देखिए बता रहे हो, एलिमेंट ऐसे कैसे करेंगे, ये थोड़ी आपस में बात करते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये सब है, बट हायर क्लासेस से पढ़ेंगे, इतना जान के चलो अभी। या ऐसा मान लो कि H को बहुत खुशी होती है प्लस बनने में, ऐसा मान लो। हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है, वो बहुत खुश हो जाता है, नाचता है, झूमता है जब उसमें से उससे इलेक्ट्रॉन छीन लिया जाता है, उसको नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन। क्यों? सिंपल लैंग्वेज में समझाओ, बहुत छोटे साइज का, इतना छोटे साइज का है कि हम अगर हमारा घर छोटा हो तो हम पसंद करेंगे, भाई हम यही पसंद करेंगे ना, हम ही रहे उसमें। आपके पड़ोसी आ जाए, ऊपर वाले लोग आ जाए, ऊपर से फ्लैट से नीचे से लोग आ जाए, सब कहें हम आपके साथ रहेंगे, नहीं भैया ठीक है, नहीं हो पाएगा ना, मैनेज नहीं हो पाएगा। तो हाइड्रोजन कहता है कि मैं इतना छोटा हूँ, ले लो मुझसे एक इलेक्ट्रॉन भी ले लो, मतलब ऐसा समझो। हाइड्रोजन को हमेशा किस में रहना है? प्लस में। तो प्लस में मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता है अपना, और कौन ले लेता है? क्लोरीन। एक और एग्जांपल देखो, तो ये ब्रेक होता है H, 2H प्लस, 2H है ना, 2H प्लस, और क्योंकि 2H प्लस का मतलब है तो 2H है ना, 2H का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो इस पर चार्ज आएगा माइनस का 2। याद रखना, अगर एक ही हाइड्रोजन है तो एक ही इलेक्ट्रॉन देगा, एक ही माइनस आया, बस खाली एक माइनस। देखिए आपने -1 नहीं लिखा, 1 को लिखो या ना लिखो मतलब सेल्फ अंडरस्टूड होता है। अच्छा इधर आ जाओ, HNO3, हाउ मेनी H? H प्लस, जल्दी बोल दो, समझ आया बच्चों? ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो, जल्दी बोलो, 2H CO3 पे -2 या 2 माइनस लिखते हैं, ऐसे 2 माइनस, एक ही बात है, ठीक है। तो आप अब मुझे बताओगे इन सभी में क्या कॉमन है? हाइड्रोजन आयन। आप जरा ध्यान से देखो तो सभी के सभी एटम्स में, सभी के सभी एसिड्स में ये चीज कॉमन है। मुझे आंसर मिल गया? What do all mineral acid या फिर acid have in common? H plus ions। सभी एसिड्स में आपको एक चीज जरूर मिलेगी, H plus ions। आंसर मिल गया बच्चों? क्या आंसर इज H plus ions। अब ये H plus ions ना बड़े कमाल के हैं। हुआ क्या, ध्यान से सुनना। मैंने दो बीकर या 2 टम्बलर लिए, टम्बलर ग्लास होते हैं एक्चुअली। मैंने इसमें पानी लिया, यहाँ भी पानी लिया। मैंने यहाँ 100 ग्राम HCl लिया और यहाँ पे 100 ग्राम H2CO3 लिया। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, और किसी के दिमाग में कुछ भी चल रहा हो, कोई फिलहाल अपने मेंटल लेवल से अपने घर, अपने पड़ोस में या अपने सामने वाले का ध्यान आ रहा हो आप लोगों को, तो प्लीज कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे। अगर मैंने इनको डाला पानी में तो ये ऐसे टूटेंगे, ब्रेक हो गए। बच्चों कुछ एसिड्स जितना आप ऐड ऑन करते हो ना, जितना अमाउंट, उतना पूरा का पूरा टूट जाते हैं। 100 ग्राम मैंने लिया HCl, इतना अच्छा एसिड है, 100 के 100 ग्राम ब्रेक हो जाएगा, और हमें जितना ये मैंने HCl लिया है अपने में से सारे के सारे H प्लस आयन को अलग कर देगा, और हमें कंप्लीटली ब्रेक फॉर्म मिलेगी इसकी। कुछ ऐसे एसिड होते हैं जो कि आप जितना अमाउंट उसका लोगे वो उतना पूरा 100% ब्रेक या आयोनाइज नहीं होता, वो पार्शियली आयोनाइज होते हैं। दीदी कैसे? जैसे आपकी मेहनत अपने एग्जाम के लिए, जो कि कभी 100% नहीं हुई, थोड़ी तो रह ही जाती है, फिर हमें अगले एग्जाम के लिए रहता है कि हम अगले में पूरी पक्की तैयारी करेंगे, फिर हमारा रिजल्ट आता है, फिर हम अगले के लिए सोचते हैं, फिर हमारा रिजल्ट आता है, फिर हम अगले के लिए सोचते हैं। तो कुछ बच्चे वीक बच्चे हैं, वो वीक एसिड भी वीक ऐसे ही है, और कुछ बच्चे स्ट्रॉन्ग है, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, पूरा काम एक ही बारी में कर दिया, ये नहीं कि आधा अब आधा अब आधा, नहीं। स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे, जितना एसिड डालोगे उतना का उतना टूट जाएगा, और जितना इसके पास H प्लस है पूरा तुम्हें देके जाएगा गिफ्ट में। ये बढ़िया एसिड है। दीदी हमें ये समझ नहीं आया, और मेरे को भी नहीं आया था, जो पूरा टूट जाएगा उसे स्ट्रॉन्ग क्यों कह रहे हैं? जो पूरा टूट जाएगा, जो पूरा अलग अलग हो जाएगा, उसको स्ट्रॉन्ग क्यों कह रहे हो? उसको तो
वीक कहना चाहिए। पर बच्चों एक अच्छा एसिड की कैरेक्टरिस्टिक यही रहती है, एक अच्छा एसिड हमें ज्यादा से ज्यादा H+ आयन देता है। याद रहेगा आपको, एक एसिड जितना स्ट्रॉन्ग होगा आपको उतने ही ज्यादा H+ आयन देगा। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों चीजें क्लियर होगी। वीक एसिड पूरी तरीके से आयोनाइज, दे आर नॉट कंप्लीटली आयोनाइज। अब करना क्या है, आपको ये दोनों ले लिए, एसिड डाल दिया, यहां से आप वायर के थ्रू एक बल्ब कनेक्ट कर दो, बैटरी वैटरी लगा के बल्ब कनेक्ट कर दो। तो दोनों में आप नोटिस करना, इसमें तो बल्ब इतने अच्छे से ग्लो करेगा, जगमगा जाएगा हाइड्रोजन, और यहाँ पे जैसे कभी घर के फेज रे उड़ जाते, देखा कभी कैसे लाइट आती है, भूतिया लाइट बल्ब ऐसे ऐसे चल रहा होता है, ऐसे ऐसे करेगा यहाँ पे। ठीक है दीदी, क्यों, ये तो बता दो हमें, ये तो तुम पूछोगे नहीं, तुमने तो कुछ नहीं पूछना, तुम तो हर चीज बस सुन के हाँ 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 करके चले जाते हो। क्यों तो पूछो, क्यों इसमें बल्ब जगमगाएगा ज्यादा? क्योंकि इसमें आयन ज्यादा है। जितने ज्यादा, अच्छा आयन से क्या होता है फिर? आयन से क्या होता है? आयन ज्यादा होने से क्या हो गया? बल्ब क्यों ग्लो कर रहा है? क्यों, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव से कुछ फर्क नहीं पड़ता। सुनो, मान लो ये वायर है, ये वायर है, मुझे करंट पहुंचाना है, मुझे करंट पहुंचाना है, पता है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ाऊंगी तो समझाऊंगी। करंट पहुंचाने के लिए वायर में करंट पहुंचाने के लिए कृष्ण भगवान है जो सुदर्शन चक्र नहीं चलाते, ठीक है, वायर के अंदर, आज बड़ा भगवान आता है, 2-3 बार बोल दिया हमने। तो वायर में करंट को पहुंचाने का काम करते हैं ये आपके आयंस, चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे काम करते हैं। तो जितने ज्यादा आयंस होंगे ना उतनी जल्दी करंट भागेगा, और जितना जल्दी करंट भागेगा, जितना ज्यादा करंट भागेगा, उतना अच्छा बल्ब ग्लो करेगा। तो किसमें ज्यादा आयंस? स्ट्रॉन्ग एसिड में या वीक एसिड में? स्ट्रॉन्ग एसिड में ज्यादा आयंस, तो बल्ब मैक्सिमम ग्लो करेगा, इलेक्ट्रिसिटी मैक्सिमम पास होगी। और वीक एसिड के अंदर आयंस कम, तो बल्ब या इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफ्यूजन भी कम। चलो पास करो। समझ में आया सब कुछ?